Good afternoon, students. Now today we will discuss about the human male reproductive system. It is that system which is concerned with sperm formation. It is located in pelvic region. जो ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो क्या है, उसका कंसर्न जो है स्पर्म फॉर्मेशन के साथ है। और ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो कहाँ पे सिचुएटेड होता है, पेल्विक रीजन में सिचुएटेड होता है। ये इसमें क्या क्या आता है ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में? टेस्टिस होती है, असेसरी डक्ट्स होती है और असेसरी ग्लैंड्स। फर्स्ट हम क्या है टेस्टिस के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। टेस्टिस जो है, टेस्टिस का एक पेयर होता है, स्मॉल साइज़ की होती हैं, ठीक है। इसका साइज़ 4 to 5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है और 2 to 3 सेंटीमीटर वाइड होता है। टेस्टिस पिंकिश कलर की होती है और ओवल शेप होती है, ठीक है। टेस्टिस को और क्या बोलते हैं? दिस वन इज़ नोन एज अ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स ऑफ मेल। Testis situated in the pelvic region outside the abdominal cavity within the pouches called scrotum. टेस्टिस जो है pelvic region में situated होती है abdominal cavity के बाहर, और इसके साथ क्या है, पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है। पाउच लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। दिस पाउच लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज अ स्क्रोटम, ठीक है, और स्क्रोटल सैक। टेस्टिस जो है वो क्या है, एब्डोमिनल कैविटी के आउटसाइड लोकेटेड होती है और अपने टेम्परेचर को मेंटेन कर के रखती है। टेस्टिस का टेम्परेचर जो है 2 से लेके 2.5 डिग्री सेल्सियस तक होता है, ठीक है। ये टेम्परेचर जो है टेस्टिस का वो हमारे बॉडी टेम्परेचर की कंपैरेटिव बहुत कम होता है। इसका इतना कम टेम्परेचर क्यों होता है? क्योंकि ये क्या है, स्पर्मेटोजेनेसिस जो प्रोसेस होता है उसके लिए बहुत ज़्यादा कम टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। आगे टेस्टिस जो है उसमें लार्ज नंबर में कंपार्टमेंट्स होती है। यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर शो हो रहा है, ठीक है। लेटरल सेक्शन ऑफ टेस्टिस ऑफ मैन। टेस्टिस जो है उसमें लार्ज नंबर में कंपार्टमेंट्स होती है। ये वाली, ये आपको सारी ये क्या है, कंपार्टमेंट्स है। ईच टेस्टिस हैज़ अ 250 कंपार्टमेंट्स। हर एक टेस्टिस में कितनी कंपार्टमेंट्स होती है टोटल? ये कंपार्टमेंट्स है कितनी होती है, ये वाली जो आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये कंपार्टमेंट 2, ठीक है। टोटल ये कितनी होती है? हर एक टेस्टिस में 250 कंपार्टमेंट्स होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ये इन कंपार्टमेंट्स को हम टेस्टिकुलर लब्यूल्स बोलते हैं। जो लब्यूल्स है, टेस्टिकुलर लब्यूल्स जो हैं, हर एक टेस्टिकुलर लब्यूल्स में 2-3 सेमनीफेरस टब्यूल्स होती हैं, ठीक है। इसके बीच में ये टब्यूल्स है, ये वाले स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये वाला बीच में स्ट्रक्चर है, ये क्या है, सेमनीफेरस टब्यूल्स। जो सेमनीफेरस टब्यूल्स है के आगे वो क्या है, सेल्स की फॉर्मेशन करती है। इसके बीच में जो सेमनीफेरस टब्यूल्स है, इसके बीच में सेल्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे जो आपको सेमनीफेरस टब्यूल्स दिखाई दे रही हैं ये वाली, ठीक है। इसके बीच में क्या होते हैं, ये सेमनीफेरस टब्यूल के बीच में ये वाला स्ट्रक्चर है, ठीक है। सेल्स प्रेजेंट होते हैं इसमें। कितने टाइप के सेल होते हैं? ये 2 टाइप के सेल्स होते हैं।
फर्स्ट होता है स्पर्मेटोगोनिया सेल और सेकंड होता है स्टीरोली सेल और नर्स सेल। फर्स्ट सेल इज नोन एज अ स्पर्मेटोगोनिया सेल, सेकंड सेल इज नोन एज अ स्टीरोली सेल, नर्स सेल और सबटेंडिकुलर सेल्स। फर्स्ट जो है स्टीरोली सेल, स्पर्मेटोगोनिया जो है वो क्या इमेच्योर सेल होता है, ठीक है, उसमें मैच्योरिटी नहीं होती है, म्योसिस प्रोसेस के अंडर होता है, ये आगे स्पर्म्स की फॉर्मेशन करता है। ये वाला जो सेल है स्पर्मेटोजेनिक सेल जो है वो इमेच्योर सेल होता है, ठीक है, ये क्या आगे स्पर्म्स की फॉर्मेशन में हेल्प करता है। सेकंड क्या है, और स्पर्मेटोजेनिक सेल जो है ये क्या होता है डिप्लॉयड होता है, ठीक है, और इसमें क्या होते हैं 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। स्पर्मेटोजेनिक सेल्स में टोटल हमने 10th क्लास में भी इसके बारे में पढ़ा होगा आपने कि इसमें 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है, 23 पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम के, और 22 जो है 22 में से ऑटोजोम्स होते हैं, और 1 क्रोमोसोम जो है वो क्या है सेक्स क्रोमोसोम होता है। सेकंड जो सेल है, सेकंड सेल इज नोन एज अ स्टीरोली सेल। स्टीरोली सेल जो है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, और नर्स सेल और सबटेंडिकुलर सेल। ये जो है वो क्या है स्पर्म्स को क्या प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है स्पर्मेटोगोनिया प्रोसेस के लिए। ठीक है, दोनों सेल्स जो है एक था हमारा स्पर्मेटोगोनिया सेल, एक था स्टीरोली सेल, ठीक है। यहाँ पे स्पर्मेटोगोनिया और स्टीरोली सेल आपको शो हो रहे हैं। ये सेकंड जो डायग्राम है TS सेमनीफरस टब्यूल्स ऑफ अ टेस्टिस, ठीक है। जो ब्लैक कलर के सेल है ये ब्लैक डॉट है जिसमें, ठीक है, वो कौन से है स्पर्मेटोगोनिया सेल्स है, ठीक है। दूसरे जो जे वाले सेल है इनको क्या बोलते हैं, दीज सेल्स आर नोन एज अ स्टीरोली सेल्स, ठीक है। सभी सेल्स के बीच में क्या है स्पेस प्रेजेंट है, ठीक है, जितने भी सेल्स हैं उनमें क्या है ये स्पेस है। जो स्पेस प्रेजेंट है सेल्स के बीच में, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं, उस स्पेस को, दिस स्पेस इज नोन एज अ इंटरस्टिशियल स्पेस, ठीक है। इंटरस्टिशियल स्पेस जो है, ठीक है, उनके बीच में भी स्पेस जो प्रेजेंट है, उनके बीच में भी सेल्स प्रेजेंट होते हैं। जहाँ पे जो सारी सेल्स के बीच में स्पेस है, इनके बीच में भी सेल्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। उसको उन सेल्स को क्या बोलेंगे हम, लीडिंग सेल। जो स्पेस के बीच सेल प्रेजेंट होते हैं उसको बोलते हैं लीडिंग सेल्स। ये सारा किसके बारे में था, टेस्टिस के बारे में। आगे फंक्शन क्या होती हैं टेस्टिस के, टेस्टिस जो है, टेस्टिस आर इन्वॉल्व इन द स्पर्मेटोजेनेसिस एंड सेक्रीशन ऑफ एंड्रोजन पर्टिकुलरली टेस्टोस्टेरोन। टेस्टिस जो है उसका फंक्शन क्या है, स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस में टेस्टिस जो है उनका रोल होता है स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस में, ठीक है। एंड्रोजन हार्मोन जो है क्रोमोसोम है उसको सेक्रीट करती हैं, और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है उनको पर्टिकुलरली ये रिलीज़ करती हैं। नेक्स्ट हम किसके बारे में बात करेंगे, एक्सेसरी डक्ट्स, ठीक है। एक्सेसरी डक्ट्स में क्या आता है, हमारी रेटी टेस्टिस आती हैं, जहाँ पे आपको डायग्राम शो हो रहा है ये वाला, ठीक है। इसमें क्या है, ये रेटी टेस्टिस आपको यहाँ वाली ये वाली शो हो रही है, ये क्या है रेटी टेस्टिस, ठीक है। एक्सेसरी डक्ट में एक होती है रेटी टेस्टिस, एक होती है बासा अफ्रेंशिया, ठीक है, और एक होती है एपिडाइडेमिस, ठीक है, एक होती है बास डिफरेंस, ठीक है। ये सारी क्या है एक्सेसरी डक्ट है।
रेटी टेस्टिस, वासा फ्रेंशिया, बास डिफरेंस और आगे एपिडाइडामिस, ये सारे क्या हैं, असेसरी डक्ट्स। असेसरी डक्ट्स जो है उनका काम क्या होता है, ये सारी असेसरी डक्ट जो है वासा फ्रेंशिया, रेटी टेस्टिस, बास डिफरेंस, ठीक है, ये सारी क्या काम करती हैं, ट्रांसपोर्ट करती है स्पर्म सेल्स को, जो स्पर्म्स होते हैं टेस्टिस से इनको लेके जाती है, कहाँ तक पहुँचाती है, यूरिथ्रा तक। इधर आपको यूरिथ्रा का स्ट्रक्चर, ठीक है, ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फ्रंट व्यू यहाँ पे शो हो रहा है आपको, ठीक है। यहाँ पे यूरिथ्रा जो है वो प्रेजेंट है नीचे, यूरिथ्रा, ठीक है। जो असेसरी डक्ट्स है वो क्या है, स्पर्म्स को की ट्रांसपोर्टेशन करती है, टेस्टिस से लेके जाती है, यूरिथ्रा तक पहुंचाती है। आगे ये जो स्पर्म है कहाँ पे जाके रिलीज़ होते हैं, बॉडी से बाहर रिलीज़ होते हैं जाके, ठीक है। रेटी टेस्टिस जो है उनका फंक्शन क्या है, रेटी टेस्टिस जो है वो क्या करती हैं, सेमनीफेरस टब्यूल्स जो हमारी होती हैं ह्यूमन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की, ये सेमनीफेरस टब्यूल्स जो हैं, ठीक है, उनको किसके साथ कनेक्ट करती हैं, वासा फ्रेंशिया के साथ कनेक्ट करती है। जो रेटी टेस्टिस है सेमनीफेरस टब्यूल्स को वासा फ्रेंशिया के साथ जाके कनेक्ट करती है। ये सारी सेमनीफेरस टब्यूल्स है, इनको कहाँ पे जाके कनेक्ट हो रही हैं, ये सारी वासा फ्रेंशिया पे जाके कनेक्ट हो रही है, ठीक है। आगे ये कहाँ पे जाके ओपन होगी, ये सारी जो सेमनीफेरस टब्यूल्स है, ठीक है, यहाँ पे जाके कनेक्ट हो रही हैं और आगे ये कहाँ पे जाके ओपन होगी, एपिडाइडेमिक्स जो यहाँ पे नीचे दिया हुआ है फॉर द एपिडाइडेमिक्स, यहाँ पे जाके ओपन होती हैं। आगे नेक्स्ट होता है असेसरी ग्लैंड्स। ठीक है, असेसरी ग्लैंड्स जो है, असेसरी ग्लैंड्स में क्या आता है, फर्स्ट इसमें कौन सी होती है, सेमिनल वेसिकल, ठीक है। सेकंड इसमें होती है प्रोस्टेट ग्लैंड, थर्ड वन इज नोन एज द कॉपर और बल्बोयूरिथ्रल ग्लैंड्स। फर्स्ट हम क्या है, सेमिनल वेसिकल ग्लैंड्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। इलोंगेटेड शेप की होती है, एक पेयर होता है, मस्कुलर होती हैं, ठीक है। ये ग्लैंड कहाँ पे प्रेजेंट होती है, पेल्विक रीजन में, ठीक है, ब्लैडर और रेक्टम के बीच में प्रेजेंट होती है। और आगे ये किसको ज्वाइन करती है, वासा डिफरेंशिया को जाके ज्वाइन करती है। असेसरी ग्लैंड जो है, ये तीनों ग्लैंड जो है, इनका फंक्शन क्या है, ये क्या सेक्रीट करती हैं, प्रोडक्ट सेक्रीट करती हैं। कौन कौन से प्रोडक्ट, कुछ प्रोडक्ट सेक्रीट करती हैं जो स्पर्म्स को क्या है, स्पर्म्स को न्यूरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं और आगे उनको प्रोटेक्ट भी करते हैं। सेमिनल वेसिकल जो है, ठीक है, इनमें 60 से लेके 75% तक सेमन का पार्ट जो है वो कौन फॉर्म करता है, सेमिनल वेसिकल जो है 60 to 75% जो है स्पर्म जो है उनकी फॉर्मेशन करती है, ठीक है। इसमें क्या क्या होता है सेमिनल वेसिकल में, सेमिनल वेसिकल में प्रोटीन्स होती हैं, विटामिन्स होती है, एंजाइम्स होते हैं और फ्रक्टोज होता है, ठीक है। ये फंक्शन दिया हुआ है कि 60 to 70% सेमन के पार्ट को ये बनाती हैं, ठीक है। इट मीन्स ये क्या है, जो सेमिनल वेसिकल है स्पर्म्स को, सेमन को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, ठीक है। किसके साथ, प्रोटीन्स प्रोवाइड करती हैं, विटामिन, एंजाइम, फ्रक्टोज, सारा कुछ ये जो है सेमिनल वेसिकल जो है स्पर्म्स को प्रोवाइड करेंगी। आगे नेक्स्ट क्या है, प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड जो है लार्ज शेप की होती है, चेस्टनट शेप होती है, ठीक है। लॉबुलेटेड और टेब्यूलो एल्व्यूलर ग्लैंड भी इसको बोलते हैं।
इसमें सारा क्या होता है, एल्किलाइन मटेरियल होता है। एल्किलाइन मटेरियल जो है उनको सेक्रीट करती हैं, ठीक है। मिल्की फ्लूइड जो है, मिल्की फ्लूइड की प्रोडक्शन करती हैं, उनको सेक्रीट करती हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। जो मिल्की फ्लूइड है वो स्पर्म्स को सरवाइव करने में हेल्प करता है और आगे स्पर्म्स की मोटेलिटी जो है उसको इम्प्रूव करता है। आगे लास्ट ग्लैंड्स है कॉपर और बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स। These are one pair white pea-shaped sized tabulo-alveolar gland present at the base of penis. ऊपर बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स जो है ये क्या है, एक पेयर होता है इस ग्लैंड्स का, वाइट कलर की होती है, पी सीड साइज होता है इसका, ठीक है। टैब्यूलो एल्व्यूलर ग्लैंड है, कहाँ पे प्रेजेंट होती है, पेनिस के बेस पे, ठीक है। फंक्शन क्या है इसका, These secrete a mucus-like alkaline substance prior to a ejaculation that lubricate the penis for frictionless movements of penis during copulation. जो कॉपर और बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स है, ठीक है, उनका फंक्शन क्या है, जो एल्किलाइन म्यूकस है, ठीक है, उनको सेक्रीट करते हैं जिससे क्या है, जो पेनिस है फ्रीली मूवमेंट कर सके during the copulation period. Okay students, you have a revise the about the male reproductive system. And ask some problems regarding this topic.